18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। त्याग का विषय सांख्य सिद्धांत, गुणानुसार भेद, वर्ण धर्म, ज्ञान निष्ठा, निष्काम कर्मयोग। हे महाबाहो, कहता हुआ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है, हे अंतर्यामी, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। और संजय ने धृतराष्ट्र को बतलाया। अब कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं, जबकि विचारशील लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसीलिए त्याज्य हैं। कुछ का मत है कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याग के लिए नहीं है। अर्जुन, इस त्याग के विषय में तू मेरे निर्णय को सुन। इस प्रकार के त्यागों को भी सात्विक, राजस और तामस त्यागों की संज्ञा दी गई है। त्याग भी इसी रूप में 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। यज्ञ, दान और तप, ये 3 कर्म त्याग के योग्य नहीं हैं। इनको करना कर्तव्य है। यज्ञ, दान, तप, ये तीनों कर्म उस बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित या पवित्र करने वाले हैं जब फल और आसक्ति को त्याग कर वह कर्म करता है। मेरे मतानुसार यज्ञ, दान, तप रूपी आदि श्रेष्ठ कर्म फल और आसक्ति को त्याग कर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनकी लोक परलोक में अपनी महत्ता है। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। इस कारण मोहवश इनका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यह मेरी धारणा है। जो मनुष्य शारीरिक क्लेशों का ख्याल कर, दुखों को कर्म से उत्पन्न जानकर कर्मों का त्याग कर दे, तो उस पुरुष का ऐसा त्याग राजस त्याग माना जाएगा। इस प्रकार के त्याग से उसको इसका कुछ भी फल नहीं मिलता है। फल और आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करना कर्तव्य माना जाए, कर्तव्य समझ कर करे, ऐसे कर्मों का त्याग कर भी फल और आसक्ति का त्याग कर देना ही सात्विक त्याग माना गया है। जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से द्वेष नहीं रखता, कल्याणकारक कर्म में आसक्ति नहीं रखता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त, लेश रहित, ज्ञानवान और त्यागी माना जाता है। देहधारी पुरुष के द्वारा सभी कर्मों का त्याग कर पाना सर्वथा असंभव है। कोई भी देहधारी जीव संपूर्णता से अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। इस कारण जो मनुष्य केवल कर्मफल का त्याग कर देता है, वही त्यागी है। सकामी पुरुषों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल मरने के बाद भी होता है। यह 3 प्रकार का होता है। त्यागी पुरुषों के कर्म का फल किसी काल में नहीं मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्म नहीं हैं। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 साधन सांख्य सिद्धांत में बतलाए गए हैं। उनको हे अर्जुन, तू अच्छी तरह समझ ले। इस विषय के आधार और करने वाले के भिन्न भिन्न कारण और नाना प्रकार की चेष्टाएं भी शामिल हैं। इसी कारण 5वां सिद्धांत दैव भी कहा गया है। शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो कुछ कर्म करता है, उसके कारण यही 5 हैं। इस बात को तो तू भली प्रकार समझ ले। अशुद्ध बुद्धि होने पर भी जो मनुष्य उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा कर्ता को देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ रूप में नहीं देख पाता है। जिस पुरुष का अंतःकरण खुद को कर्ता नहीं मानता, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब लोकों में वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बंधता है। हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं। इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कर्ता, करण, क्रिया, इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में
इस ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुण भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू भली प्रकार सुन। जिस ज्ञान में पृथक पृथक सृष्टि के बावजूद जो सब में एक परमात्मा को समभाव से स्थापित देखता है, वह ज्ञान निश्चय ही सात्विक है। और जो ज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य संपूर्ण सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को देखता है, इस प्रकार से ज्ञान को राजस ज्ञान कहा जाता है। जिस ज्ञान के द्वारा क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें आसक्त रहना, तत्व रहित बिना युक्ति संगत कार्यों में फंसना, यह सब ज्ञान तामस कहलाता है। सात्विक कर्म तो वह है जिसमें आसक्ति रहित बिना राग द्वेष के मनुष्य द्वारा किया गया कार्य कर्ता के अभिमान से मुक्त हो। सात्विक कार्य की यही परिभाषा है। जो कर्म अत्यंत परिश्रम वाला है तथा फल की कामना के साथ अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, इस प्रकार का कर्म राजस कहा गया है। कोई भी कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, इस प्रकार का कर्म तामस कहलाता है। जो कर्ता कर्म करने वाला आसक्ति रहित बिना अहंकार के बात करता है, धैर्य और उत्साह से भरा होता है, कार्य सफल होने पर न प्रसन्न प्रकट होता है और न दुखी होता है, इस प्रकार का कर्ता सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति युक्त, लोभी, कर्म की चाहना करने वाला, फलेच्छा के साथ दूसरों को कष्ट देना जिसका अभाव है, अशुद्धाचारी, हर्ष में प्रसन्न, शोक में दुखी, इस प्रकार का कर्ता राजस कहा जाता है। शिक्षा रहित, घमंडी, धूर्त, अशुद्ध चित्त वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, दूसरों की आजीविका को मिटाने वाला, इस प्रकार का कर्ता तामस कहा जाता है। थोड़े से समय में संपन्न हो जाने वाले काम को फिर कर लेंगे, इस तरह टाल देने वाला और दीर्घकाल तक पूरा ना करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। अर्जुन, बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार के भेद होते हैं। सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य अकर्तव्य, भय, निडरता, बंधन और मोक्ष को तत्व के द्वारा जानती है, वह बुद्धि सात्विकी मानी गई है। धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को जो बुद्धि यथार्थ के द्वारा भी नहीं समझ पाती है, उसे राजसी बुद्धि कहते हैं। अधर्म को धर्म, अकर्तव्य को कर्तव्य, संपूर्ण अर्थों उपदेशों के विपरीत चलने वाली बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा सात्विकी है। फल की कामना वाला मनुष्य अत्यंत आसक्ति के साथ जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ, काम संबंधी क्रियाएं करता है, ऐसी धारणा को राजसी माना जाता है। जिस धारणा के द्वारा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता और दुख को नहीं छोड़ता है, उन्मत्तता के साथ कार्य करता है, उसकी धारणा तामसी कहलाती है। हे अर्जुन, इसी प्रकार के 3 प्रकार के सुख हैं। जिस सुख में साधक पुरुष भजन, सेवा आदि के अभ्यास से कार्य करता है पर अंत में दुखों को प्राप्त होता है, इसी कारण साधना के आरंभ काल में सुख यद्यपि विष के समान लगता है, पर आगे चलकर वह अमृत तुल्य हो जाता है। इस प्रकार भगवत चिंतन से उत्पन्न सुख सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख विषय भोग इंद्रियों के संयोग से होता है, वह प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, पर बाद में वही परिणाम के रूप में विष बन जाता है। इस प्रकार का सुख राजस सुख कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में मिलने वाला सुख, जो भोग काल में और फल परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह सुख तामस सुख कहा गया है। अर्जुन, यह तू निश्चय ही स्वीकार कर कि इस पृथ्वी या स्वर्ग में, मनुष्यों या देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से रहित हो।
संपूर्ण जीव जगत इसी त्रिगुणी माया का खेल है। इसी आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्म स्वभाव, गुण आदि के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह विभाजन पूर्वकृत कर्मों के संस्कार, स्वरूप, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार किया गया है। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाह्य आंतरिक शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट का सहन करना, क्षमा भाव, मन एवं इंद्रियों की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, परम तत्व का अनुभव, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म एवं गुण हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, युद्ध में चतुरता, युद्ध से ना भागना, दान, सेवा, शास्त्रानुसार राज्य शासन, पुत्र के समान प्रजा का पालन, यह सब क्षत्रिय धर्म कहे गए हैं। वैरी के साथ उचित व्यवहार और कुशलतापूर्वक राज्य विस्तार तथा धर्म में आस्था विशेष गुण हैं। खेती, गोपालन तथा सद्व्यवहार द्वारा व्यापार करना वैश्यों का और सब वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार अपने अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार स्वाभाविक कर्म में लगा मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह मैं बतलाता हूँ। जिस परमात्मा से सर्व चराचर उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अपने धर्म पर भली प्रकार आचरण कर मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। धर्म में पूरी आस्था रखकर जो कुछ कहा गया है तदनुरूप आचरण करना चाहिए। अपना स्वाभाविक कर्म किसी को नहीं बताना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं रहता है, उसी प्रकार सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत रहते ही हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित, स्पृहा रहित, शुद्ध अंतःकरण वाला बुद्धिमान पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परमात्मा स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अंतःकरण की शुद्धि द्वारा सांख्य योग के सहारे किस प्रकार मनुष्य सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है, सुन। मैं तत्व ज्ञान की परानिष्ठा हूँ। अगर तू ऐसा सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। यह तेरे क्षत्रिय स्वभाव को कलंकित करने वाला है। हे अर्जुन, मोहवश तू जिस कार्य को नहीं कर पा रहा है, इसका फल तुझे अपयश और कलंक के रूप में मिलेगा। इस बात को तू ना भूल। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से संपूर्ण प्राणियों को नचा रहा है। इस तई को तू क्यों विस्मरण करता है? इसलिए हे अर्जुन, तू परमात्मा की शरण आ। इस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। यह गोपनीय से गोपनीय, अति गोपनीय ज्ञान मैंने बतलाया। शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत शुद्ध स्थान में वास करने वाला, हल्का अल्प आहार करने वाला, मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखने वाला, दृढ़ वैरागी ध्यान योग के द्वारा सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में रख, राग द्वेषों को नष्ट कर, शब्द आदि विषयों को त्याग कर और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण कर अपने को ब्रह्म के साथ एकाकार करने में सफल होता है। ऐसा ब्रह्म में एकाकार होकर वैण पुरुष प्रसन्न चित्त होता है। वह किसी वस्तु के लिए शोक या हर्ष प्रकट नहीं करता, ना ही कोई इच्छा रखता है। वह सब में समान भाव रखकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। इस भक्ति के द्वारा वह मेरे सभी तत्वों को जान जाता है। फलतः तत्काल अनन्य भाव से मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। उसे मेरे अलावा कुछ और नहीं दिखता है। इस प्रकार मुझ में एकाकी भाव रखने वाला निष्काम कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ मेरी कृपा से अंत में परम पद को प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तू सब कर्मों को
मुझे अर्पित कर। मुझ में एक ही भाव रखकर समत्व बुद्धि रूप निष्काम योग द्वारा मुझ में ध्यान रख कर्म कर। उठ, युद्ध के लिए तैयार हो। अपने इस व्यवहार के द्वारा तू मेरी कृपा से जन्म मृत्यु के सब संकटों से सुखपूर्वक पार हो जाएगा। और मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, पालन नहीं करेगा तो तेरा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। इस पर भली प्रकार तू विचार कर। इसके उपरांत जैसे तेरी इच्छा हो वैसा तू कर। संजय धृतराष्ट्र से बतलाते हैं कि इतना सुनने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोला। इस पर श्री कृष्ण ने फिर कहा, संपूर्ण गोपनीय ज्ञान सुनकर भी हे अर्जुन तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं परम हितकारी बात कहता हूँ। अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रख और केवल सत्य मुझे मानकर कार्य कर। तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, इस कारण मुझे प्राप्त करेगा। चल उठ अर्जुन, युद्ध कर। मैं संपूर्ण पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, मेरा ज्ञान ग्रहण कर, कर्तव्य का पालन कर। हे अर्जुन, यह गीता मैंने तेरे हित के लिए कही है। गीता के इस परम रहस्य को भक्ति रहित मनुष्य मेरी निंदा करने वाले से कभी ना कहना चाहिए। जिनमें मुझसे श्रद्धा आस्था है उनसे प्रेम पूर्वक गीता का प्रवचन करना। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम आस्था विश्वास रखकर गीता मेरे भक्तों से कहेगा, निष्काम भाव से पठन पाठन श्रवण करेगा, अर्थपूर्ण व्याख्या करेगा, वह निसंदेह परम पद प्राप्त करेगा। उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के वार्तालाप को पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही पूजा करेगा, उसको श्रेष्ठ फल मिलेगा। जो पुरुष श्रद्धायुक्त दोष दृष्टि रहित इस गीता का श्रवण करेगा, वह पापों से मुक्त उत्तम लोक को प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे पार्थ, क्या तुमने मेरे वचन एकाग्रचित्त से सुने हैं? और क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह भंग हो गया है या नहीं? इस पर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से प्राप्त इस परम ज्ञान के कारण मेरा मोह भंग हो गया है। मैं संशय रहित हो गया हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय गोपनीय और रोमांचक संवाद को अपनी दिव्य दृष्टि से सुना देखा है। व्यास जी की परम कृपा से मैंने यह दिव्य शक्ति प्राप्त की है। स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है, मैंने साक्षात सब देखा है। हे राजन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस कल्याणकारक और रोचक संवाद को सुनकर बारंबार संतुष्टि पाता हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। यह मेरा निश्चित मत है। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। इस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हो गया और उसने गांडीव की टंकार के साथ युद्ध घोषणा कर दी है। हे धृतराष्ट्र, अब दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता देख रहा हूँ।